Good morning, class 4th. This is Divya Jyoti Srivastav, and today we are going to start moral values first chapter, The Dreaming Priest. ठीक है, देखिए मोरल वैल्यू का आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द ड्रीमिंग प्रीस्ट. प्रीस्ट का मतलब होता है ब्राह्मण या पंडित. ठीक है, तो ऐसा पंडित जो खाली सपने देखता है, करता कुछ नहीं है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी. लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ प्रीस्ट. ही वॉज वेरी लेजी एंड पुअर. बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण रहा करता था. ठीक है, एक पंडित रहता था. वो बहुत आलसी था और बहुत गरीब था. वो आलसी और गरीब क्यों था? क्योंकि उसका कोई काम करने का मन नहीं करता था. ठीक है, इसीलिए वो गरीब था. He did not want to do any hard work but used to dream of being rich one day. वो काम तो कोई नहीं करता था, लेकिन हमेशा अमीर बनने के सपने देखता था. He got his food by begging for alms. और वो क्या करता था? उसे भोजन भिक्षा, मतलब जो भिक्षा मांगकर उसको उसका जीवन चल रहा था, उसको भोजन में, भिक्षा में भोजन मिल जाता था. ठीक है. वन मॉर्निंग ही गॉट अ पॉट ऑफ मिल्क एज अ पार्ट ऑफ द आर्म्स. और एक दिन सुबह क्या हुआ, उसे एक दूध का बर्तन मिला. एज मतलब भिक्षा में दूध का बर्तन मिला. ठीक है, दूध का बर्तन मतलब उसमें दूध भी था. ठीक है. ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड वेंट होम विद द पॉट ऑफ मिल्क. वो बहुत खुश था और मिल्क के पॉट के साथ अपने घर पे आ गया. ही बॉइल्ड द मिल्क, ड्रैंक सम ऑफ इट एंड पुट द रिमेनिंग मिल्क इन अ पॉट. उसने दूध को गर्म किया, मतलब उबाला, दूध पिया और जितना दूध बचा था उसको वही पॉट में रख दिया. ही एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन द पॉट फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू कर्ड. और उसने दूध में थोड़ा सा दही मिला दिया, पूरे दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए. ऐसा होता है ना. ही देन ले डाउन टू स्लीप. और उसके बाद वो सो गया. आगे देखते हैं क्या हुआ. Soon he started imagining about the pot of curd while he lay asleep. और जब वो सो गया तो थोड़ी देर बाद ही वो क्या करने लगा, वो दही के बारे में सोचने लगा. ठीक है, सपना देखने लगा. He dreamed that if he could become rich somehow, all his miseries would be gone. और वो क्या सपना देख रहा था कि अगर किसी तरह वो अमीर हो जाता है तो उसके सारे दुख छट जाएंगे, उसके सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे. His thoughts turned to pot of milk he had set to form curd. ठीक है, उसके बाद उसका ध्यान किसकी तरफ गया? मिल्क के पॉट की तरफ. He dreamed on. By morning the pot of milk would set. It could be converted into curd. I would churn the curd and make butter from it. अब देखिए, अब इनका सपना देखिए. ये सपना देखते हैं कि जब मैं सुबह सो के उठूँगा तो जो दूध होगा वो किस में बदल गया होगा? दही में बदल गया होगा. फिर मैं दही को मथ के उससे मक्खन निकालूंगा. ठीक है. आई वुड हीट द बटर एंड मेक घी आउट ऑफ इट. और उसके बाद मक्खन को गर्म करके उसमें से घी निकालूंगा. आई विल देन गो टू द मार्केट एंड सेल दैट घी एंड मेक सम मनी. और उसके बाद मार्केट में जाकर उस घी को बेचूंगा और पैसे मिलेंगे. विद दैट मनी आई विल बाई अ hen. और फिर उन पैसों से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा. The hen will lay many eggs which will hatch and there will be many chickens. अब उसके बाद देखिए, इनका सपना यहाँ तक पहुँच गया कि ये क्या करेंगे, एक मुर्गी खरीदेंगे, मुर्गी अंडे देगी ढेर सारे, फिर उसमें से कई सारे चूज़े निकलेंगे. These chickens will in turn lay 100 of egg. और उसके बाद वो चूज़े क्या करेंगे, सैकड़ों अंडे देंगे. और उसके बाद मैं बहुत जल्दी ही एक पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा. पोल्ट्री फार्म का मतलब होता है जहाँ मुर्गी पालन होता है. ठीक है, और वो ऐसे ही ख्वाब देख रहा था. आई विल सेल ऑल द हेन्स ऑफ माई पोल्ट्री एंड बाई सम काउ. और उसके बाद मैं अपनी सारी मुर्गियों को बेचकर कुछ गायें खरीद लूँगा. एंड ओपन अ मिल्क डेयरी. और उसके बाद क्या करूँगा,
एक मिल्क डेयरी खोल लूँगा, ठीक है। ऑल द टाउन पीपल विल बाई मिल्क फ्रॉम मी, और उसके बाद शहर के सारे लोग मुझसे दूध खरीदेंगे। आई विल बी वेरी रिच एंड सून आई शैल बाई ज्वेल्स, और जल्दी ही मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा और उसके बाद बहुत सारे जेवर खरीदूँगा। द किंग विल बाई ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम मी, और उसके बाद राजा मुझसे सारे जेवर खरीद लेंगे। I will be so rich that I will be able to marry an exceptionally beautiful girl from a rich family. और उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं एक अमीर घर की बहुत सुंदर लड़की से शादी करूंगा। Soon I will be a handsome son, और बहुत जल्दी मेरा एक बहुत अच्छा सा बेटा हो जाएगा। If he does any mischief, I will be very angry and teach him a lesson. I will hit him with a big stick. और जब वो कोई गलती करेगा तो मैं बहुत नाराज़ होऊंगा, उसको बहुत डांटूंगा और उसे मारूंगा भी, उसे डंडे से मारूंगा भी, ठीक है। During this dream he involuntarily picked up the stick next to his bed and thinking that he was beating his son. और सपने में ही बगल में पड़ा डंडा वो उठा लेता है और उसे लगता है कि वो क्या कर रहा है, अपने बेटे को मार रहा है, ठीक है। दैट ही वॉज बीटिंग हिज सन, रेज द स्टिक एंड हिट द पॉट, और डंडा उठा के वो कहाँ मार देता है, मिल्क के पॉट पे मार देता है। द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक एंड ही अवोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, और उसके बाद वो बर्तन टूट जाता है, इनकी दही भी खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब गिर जाती है सारी, और ये सपने से जग जाते हैं। अब उसके बाद देखिए इस चैप्टर का मोराल क्या है। इस चैप्टर का मोराल ये है कि केवल सोने से और सो के सपने देखने से काम नहीं होता है। आपको सक्सेस सो के सपने देखने से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हैं। बाय यूजिंग योर पासवर्ड, आप ऐप पे अपना पासवर्ड डालकर क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा और अपनी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आपको अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो कुछ समय में मिल जाएगा, कुछ दिनों में, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का भी दूसरा चैप्टर बहुत जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।